वेलकम बैक नाजरीन, वापस वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहां से टूटा था। जी अमीर हमजा साहब, जी जी आप फरमा रहे थे तवक्कुल की बात हो रही थी हजरत अली के हवाले से। जी, तो बदर का मैदान है जी। जी, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी पिछली रात को आंख खुली तो सारे सहाबा सोए हुए थे और मैंने क्या देखा कि सिर्फ अकेले जाग रहे थे और वो हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और उनके साथ हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े थे पीछे से। अल्लाह अकबर। अच्छा, इसके बाद जो अगला मंजर है मैदान मुबारज़त का, उधर मुशरिकीन का लश्कर है, इधर मुसलमानों का लश्कर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां पर आवाज किसको दी? फरमाया कुम या हमजा। मैदान मुबारज़त का मतलब यह है कि जंगों के दौरान पहले एक एक या दो या तीन बहादुर उधर से निकलते थे और इधर से भी निकलते थे। पहले उनकी आपस में लड़ाई होती थी, उसके बाद फिर आम जंग का नकारा बजता था। तो ये मैदान मुबारज़त के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आवाज दी तो फरमाया कुम या हमजा, हमजा खड़े हो जाओ। कुम या अली, अली खड़े हो जाओ। कुम या उबैदा, ए उबैदा तुम खड़े हो जाओ। तो यहां पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखते ही देखते अपने दुश्मन को पछाड़ दिया, बाकी दोनों ने भी पछाड़ दिया, फिर आम मार्का हुआ। तो ये बदर के मैदान में भी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलवार खूब चली। और बदर के मैदान के बारे में यह भी अर्ज कर दूं, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब क़यामत का दिन होगा तो कुरान की ये जो आयत है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दो गिरोह मेरी खातिर आपस में इन्होंने झगड़ा किया और लड़ाई की, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने दो जानू होकर बैठ जाऊंगा और मैं कहूंगा वाबे का खास हम तो या अल्लाह तेरी खातिर मैंने ये तलवार चलाई। वाह सुभान अल्लाह। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये एक मकाम है। अच्छा, दूसरा जो हम देखते हैं ये खैबर का मैदान, तो वहां पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं सम्मतनी उम्मी हैदरा। अल्लाह अकबर। मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है। और हैदर कहते हैं शेर बबर को। शेर दो तरह के होते हैं, एक शेर वो होता है जिसके बाल नहीं होते, एक शेर वो होता है जिसके बाल होते हैं बड़े और बालों से बड़ी उसकी दाशत होती है, खौफ होता है, रोब होता है। तो फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा है, शेर बब्बर। और शेर बब्बर भी कौन? कर्रार। कर्रार का माना पैंतरे बदल बदल के झपटने वाला और अपने दुश्मन को दबोच कर उसको तबाह करने वाला। इसीलिए आपका ये नाम भी है, हैदर कर्रार। अगली बात यह है कि खंदक के मैदान में वहां भी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने मद्दे मुकाबिल को अमर बिन अब्द वद को उसको पछाड़ते हुए नजर आते हैं। यानी ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम है। और तवक्कुल मैदान जंग के अंदर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साबित किया कि अल्लाह पर मोमिन का कितना तवक्कुल होना चाहिए। और जब अल्लाह पर तवक्कुल हो तो फिर जो मुकाबले का दुश्मन है उसके सामने ठहर नहीं सकता। दुरुस्त, हैदर कर्रार। बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ पे हमने तवक्कुल की बात की, बहादुरी की बात की। एक वाकया मेरे ज़हन में आ रहा है कि मस्जिद में बैठे थे, इब्ने अब्बास पूछते हैं या अली ये जो चींटी है इसके मुंह में जो दाना है इसकी कीमत तुम्हारे नजदीक क्या है? तो आप फरमाते हैं कि एक तरफ मुझे कहा जाए कि इस चींटी के मुंह से दाना छीन लो वरना हुकूमत छोड़ दो, तो मैं हुकूमत छोड़ दूंगा, ये चींटी के मुंह से मैं निवाला नहीं छीनूंगा। तो एक तरफ ये आलम है। जी, बड़ी खूबसूरत आपने बात कही। देखें, एक तरफ तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इतने बहादुर हैं, इतने दलेर हैं, फातेह खैबर हैं, और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स के मामले में एक चींटी के मामले में कितने हसास हैं। और खलीफा वक्त होने के बावजूद आपने ये वाकया भी सुना होगा कि ईद का मौका था और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ईद के मौका पर सूखे टुकड़े जो हैं वो पानी के अंदर भिगोकर वो खा रहे थे। तो किसी ने पूछा कि जनाब आज तो ईद है। आपने कहा हाँ, ईद जो है ना, ईद वो होगी जब सारे मुसलमान जो हैं वो ईद जो है वो मनाएंगे और सारे खुशहाल होंगे। अली को क्या पता कि मुसलमान कोई किस हाल में हुए, कोई सूखे टुकड़े भी खा रहा होगा। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं भी ईद इसी हालत में, और मेरी ईद तो वो होगी
کہ جب اللہ مجھ سے راضی ہوگا اور سارے یہ مسلمان بھی راضی ہوں گے اور میں ان کے حقوق جو ہیں ان کو دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو یہ ہے، باقی خلفائے راشدین کا معاملہ بھی یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے ہمارے حکمران دیکھ لو، یہ رجتے ہی نہیں ہیں، سیر ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ جناب باہر ہیں، ان کے بچے جو ہیں وہ باہر ہیں۔ اسی پہ نام یہ بھی لیتے ہیں، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، جی۔ نام یہ بھی لیتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا نام بھی لیتے ہیں، حضرت عمر کا یوم بھی مناتے ہیں، حضرت عثمان کا یوم بھی مناتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا تو انہوں نے سارا کیا کیا؟ اب ان کے پاس بھی مال ہے لیکن ان کی تجوریاں ساری باہر اور ان کے بچے بھی باہر اور ان کی سیاستیں یہاں ہم پر حکمرانی کے لیے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ وہی خلفائے راشدین کا دور آئے، وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح حقوق کا خیال کیا تھا وہ دور آئے۔ آج کے ہمارے حکمرانوں کے لیے یہ سبق ہے۔ جی آپ دیکھیں نا، آج کے حکمران تو اس طرح سے ہے کہ آپ تو وہ بنکرز میں بیٹھے ہیں، آپ تو اب مطلب ان کے 100 200 گارڈز ہیں ایک بندے کے پاس۔ اب دیکھیں عوام کا پرسان حال کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے کہ آپ نے کتنا خیال رکھا جب وہ برسر اقتدار تھے، جب ان کی خلافت کا دور تھا تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا؟ سب سے بڑی جو بات آپ نے کی کہ کیا رواسم، جب آپ خلافت پر متمکن ہو گئے تو آپ کے ایک بھائی تھے عقیل، جی چھوٹے بھائی تھے، ایک بھائی تھے طالب جو سب سے بڑے تھے، جس کی وجہ سے ابو طالب کہے جاتے ہیں، حضرت علی کے پدر بزرگوار۔ جی ان سے چھوٹے تھے جناب جعفر طیار جو جنگ موتا میں شہید ہوئے، اور ان کے بعد تھے جناب عقیل، اس کے بعد تھے حضرت علی سب سے چھوٹے۔ تو جب خلافت ملی تو جناب عقیل کی بیوی اور بچوں نے کہا کہ اب تو تمہارے بھائی حاکم وقت ہو گئے ہیں اور جو ہمیں ملتا ہے بیت المال سے وہ اس میں ہم کو تھوڑا پڑتا ہے، تو ان سے جا کے کہو کہ کچھ ہمارا وظیفہ بڑھا لیا جائے۔ تو جناب عقیل کو جب مجبور کیا تو آئے، ان کا کہ علی میرے تو یہ صورتحال ہے، کچھ بڑھا دو۔ تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، کیا میں کچھ کام سے، جب کافی رات ہو گئی تو اٹھے، انہوں نے کہا اور چلو، لے گئے بازار میں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی عقیل دیکھو کوئی نظر آتا ہے؟ ان کا کوئی نہیں۔ ان کا یہ دکان سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بڑا مال ہے اس کے اندر۔ تو انہوں نے کہا میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا حاکم وقت۔ تو میں نے کہنے کہ میں حاکم وقت تم کو حکم دیتا ہوں تم جاؤ اور یہ تالا توڑو اور اس کا جو مال اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ گھر، تاکہ تمہارے بال بچے جو ہیں۔ تو جناب عقیل نے کہا کہ علی تم چوری سکھاتے ہو مجھ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی عقیل تمہیں شرم نہیں آتی کہ دنیا کے معاملے میں تو تم نے کہا کہ ہمیں چوری سکھاتے ہو اور تم مجھے چاہتے ہو کہ میں اللہ کے مال میں چوری کروں؟ کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ۔ یہ زکوٰۃ جو کاٹی جا رہی ہے بینک سے اور سود سے زکوٰۃ کاٹی جا رہی ہے، سود دیا جاتا ہے بینک میں، زبردستی جو کاٹی جا رہی ہے، وہ زبردستی ہو چاہے وہ سود سے وہ کاٹی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیت المال وہاں پر، جی بیت المال، اور وہاں حاکم وقت، اور یہ بتا دیا کہ حاکم وقت وہ بھی جو مال ہے، جو چیز وہ اپنی مرضی سے، ہاں وہ انصاف سے خرچ، خدا ٹھیک ہے، خدا کو پیش نظر رکھے، پیش نظر رکھے۔ جی جی۔ تو سب سے بڑی مثال میں نے عرض بھی کی تھی آپ کے سامنے کہ آپ یعنی یہ زکوٰۃ، یہ بیت المال، زکوٰۃ کس میں تقسیم ہو رہی ہے؟ غیر مستحقین میں اس وقت۔ جہاں یہ بیت المال کہاں جا رہا ہے؟
یہ سیاسی لوگوں کے آدمی وہ لیتے ہیں جی. تو اب آپ نے بتا دیا کہ یہ حالت تھی کہ کہا کہ خدا کے مال میں اے میرے بھائی تم چاہتے ہو کہ میں چوری کر کے تمہیں دے دوں, یہ عالم تھا جی. اور توکل بھی یہ دیکھیے جو بتایا کہ جو کی روٹی جسے علامہ اقبال کہتے ہیں جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے, واہ 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 واہ, جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. واہ 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 واہ, کمال بات ہے. تو اب یہ چیز ہے. اور توکل اتنا یہاں بتایا نا کہ توکل سنیں توکل کا کہ میدان جنگ ہے, ایک شخص مقابلے میں آیا, ابھی سامنے آ کے 2-4 باتیں ہوئی تھی تو رک گیا. انہوں نے کہا کہ علی میں نے یہ سنا ہے کہ خدا کی راہ میں جو کچھ تم سے مانگا جاتا ہے وہ دے دیتے ہو. جس وقت اس نے کہا, انہوں نے کہا جو تم نے سنا ہے وہ صحیح ہے, جو تم نے سنا ہے وہ صحیح ہے. تو انہوں نے کہا خدا کی راہ میں تم دے دو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے راہ پر. تو انہوں نے کہا یہ جو تلوار جنگ کر رہے ہو یہ مجھے دے دو اللہ کے راہ پر. تو حضرت علی نے گھوڑا پیچھے کیا اور تلوار نکالی اٹھا کے. ان کا اب کون بچائے گا, ان کا جس کی راہ میں دیا ہے میں نے, وہ بچائے گا. واہ 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 جی. یہ سن کے کہ اپنے اللہ پر اتنا یقین اور بھروسہ تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی مجھے ایک واقعہ یہاں پہ یاد آ رہا ہے, وہ آپ بیان کر دیجیے گا. کہ روایت ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, انہوں نے اپنے بابا سے سنا. یہ جو آپ نے فرمایا ہے یہ کتابوں میں ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہر کتاب میں موجود ہے کہ جناب حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی کے گھر میں ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف فرما ہے. تھوڑی دیر کے بعد تقوب باب ہوا. ان کا کون؟ ان کا کہ میں علی ہوں, کوئی بات آ گئی ہے تو چاہتا ہوں کہ مشورہ کروں آپ سے. جی. تو ان کا آ جائیے. حضرت علی آ گئے. اس کے بعد حضرت علی نے کوئی گفتگو شروع کی. حضرت ابوبکر صدیق سنتے رہے اور ام المومنین عائشہ پاس کھڑی رہی. آپس میں گفتگو. جب وہ گفتگو کر چکے تو کہا کہ اچھا میں چل رہا ہوں. ان کا خدا حافظ. تو جب وہ چلے گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ نے اپنے پدر بزرگوار حضرت ابوبکر سے پوچھا بابا جب تک علی باتیں کرتے رہے میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے ان کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی, یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بیٹی میں نے رسول اللہ سے اپنے ان کانوں سنا ہے کیا نظر ولا وجہ علی نے بادا, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. یہ ام المومنین عائشہ سے روایت ہے اور یہ پڑھی لکھی روایت. جہاں اور اس کے بعد تو جب تک علی رہیں چہرے کو دیکھو تو عبادت ہوتی رہے گی, اگر نہ رہیں تو پھر علی سے محبت رکھنا نہیں. جناب ام المومنین عائشہ نے دوسری روایت کی کہ ذکر علی نے بادا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. جی پدر بزرگوار نے یہ کہا, بیٹی نے یہ کہہ دیا, مکمل ہو گئی بات. یعنی کس قدر آپس میں محبت اور محمد رسول اللہ والذین معہ. ایک سیکنڈ بس ختم کیا. محمد رسول اللہ قرآن کی آیت ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ارے جو محمد کا کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اس وقت صحابہ کرام تھے, اس وقت ہم سب ہیں. جی والذین معہ اشداء علی الکفار. واہ. جی جی پیش آؤ اور رحماء آپس میں رحم دلی کرو. تو اس آیت کا صحیح مصداق اگر ملے گا تو وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام. واہ
सुभान कि अल्लाह। मैदान जंग में शेर खुदा, और जब घर में हैं बैठे हुए अपने दोस्तों में हैं तो रहम दिल की एक मिसाल है, उनकी जिंदगी हमारे लिए एक एक मशअल मशअल राह है। राह है। और मैं यहाँ अमीर हमजा साहब की तरफ आऊंगा। देखें जी, वक्त आता है, खिलाफत है, नमाज के लिए आती है क्योंकि वक्त की कमी है, तो मैं चाहता हूं कि उनकी शहादत पे भी थोड़ी बात हो जाए। कोई 1 मिनट आप करेंगे, 1 मिनट अल्लाह आप करेंगे, अकबर। तो जरा आप बयान कर दीजिए। देखें जी, हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ज़ाइल मनाक़िब तो मुख्तसर सामने आ मुख्तसर गए। वक्त में मुमकिन ही नहीं है। अब वो मुमकिन। बाकी जो आपकी शहादत का मामला है, ये बड़ा एक अलमिया है हमारी हिस्ट्री का, तारीख का, कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो सारा दौर है वो मुसलमानों की जो बाहमी आवेज़श है उसके अंदर ये गुजरा है, उनकी खिलाफत का जो ज़माना है। अच्छा, इस आवेज़श के अंदर फिर एक बहुत जो ऐसा उनसर जिसने मुसलमान उम्मत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, वो तकफीर का उनसर है कि मुसलमान जो हैं, कलमा गो जो हैं, देखें उस दौर के जो मुसलमान हैं जिनके इतने बड़े बड़े फ़ज़ाइल हैं, जो अशरा मुबशरा में हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं और कुरूने उला के लोग हैं, आपके सहाबा हैं, ये तकफीरियों ने उनके बारे में तकफीर के फतवे लगा दिए। और इसी तकफीर के फतवों के तहत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भी इतनी अजीम शान और जलील कदर शख्सियत पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब पर ये हमला हुआ और आपको शहीद कर दिया गया। अच्छा, यहां पर मैं ये अर्ज करूंगा कि आज भी वही चीज जो है हमें आज भी नुकसान दे रही है। इस वक्त हमारा पाकिस्तान जो है वो इसी चीज के घेरे में है कि हम एक दूसरे पर आज फिर फतवों की मशीनें जो हैं वो शुरू हैं हर तरफ से कि वो काफिर है, वो काफिर है, वो काफिर है। ये इस्लाम के खिलाफ साजिश कहते हैं आप इसको? मैं इसको इस्लाम के खिलाफ साजिश कहता हूं। आज आप देखें किस कदर जुल्म की इंतहा है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम लेने वाले, सहाबा का नाम लेने वाले आज अमेरिका के हाथों ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर करवा रहे हैं। कभी तुम यहां आकर मारो, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नाम नेहाद अमेरिका को कह रखा है, नेटो को कह रखा है, कभी आओ तुम यहां पर हमले करो। बल्कि कहते हैं आलम यह है कि तलवार इब्ने मुलजम की जब लगती है तो कहते हैं अली कामयाब हो गया। हाँ, तो रब्बिल काबा देखें जरा, देखें तो बात यह है, मैं समझता हूं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो किरदार है, सहाबा का जो किरदार है, उसका आज तकाजा यह है कि हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ और ये जो गैरों की जंग है इससे बाहर आए और जो अपने हैं मुसलमान उनसे डायलॉग किया जाए। जब ऐसा किया जाएगा तो ये जो तकफीर का जो सिलसिला हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ये बम धमाके और तबाहियां हो रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हैं, मस्जिदों में हमले हैं, इमाम बारगाहों में हमले हैं, बाजारों में हमले हैं, दरगाहों पर हमले हैं, इस सारी से हमारी जान छूट के जो फतवे हैं, हाँ, इससे पीछे भी इनके पीछे भी वही कुफर है। उन्होंने भी यही सोचा है कि ये मुसलमान जो हैं इनको आपस में फतवे, बम धमाके, इनको लड़ा कर रखो, पीछे से फंडिंग भी वो कर रहे हैं और अगर हम ये काम करेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे और अगर ये ना हुआ तो फिर अफगानिस्तान में वो शिकस्त से तो 2-4 हो ही चुके हैं। तो मैं आखिरी बात ये अर्ज करूंगा कि मुसलमान जब भी आपस के अंदर इन मुसीबतों का शिकार हुए तो बाहर के जो कुफार हैं हम पर वो पल पड़े और जब मुसलमान इन चीजों से निकले, आपस में भाईचारा कायम हुआ, एक दूसरे को मुसलमान समझते रहे और आपस में यकजहती करके और एक होकर जिहाद किया तो फिर अल्लाह ताला ने फतूहात के फतह और नुसरत दी, अल्लाह ने फतह। तो आज भी हमें आज भी हमें जो है मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के मशअल राह पे चलने की जरूरत है। जी आप क्या कहते हैं? जी मैं कहता हूं कि मौला कायनात, ये 1 मिनट में आप सम अप करेंगे जी। ये हजरत अली इस्लाम, अभी आपने गुप सुना कि इतने बड़े बहादुर होने के बाद आप किसी किताब में नहीं दिखा सकते कि मैं बहुत बड़ा बहादुर हूं, मैंने बद्र फतह किया, खैबर फतह किया, हुनैन फतह किया। कभी अगर बात की तो सिर्फ इल्म की। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हुजूर पाक ने मुझे इल्म दिया,
एक दरवाजा, मैंने 100 दरवाजे खोले। हम्म, कभी ये नहीं कहा कि मैंने इस्लाम की इतनी खिदमत की, और इतने मुनकिसर मिजाज, अल्लाह अकबर। जैसे मैंने पहले कहा कि नहीं बैत करते हो, गिरबान पकड़ के जबरदस्ती नहीं, मानना पड़ेगा। जंग की सब कुछ किया, तमाम दुश्मनी हुई, लेकिन कभी अपने कलमा गो दुश्मन को काफिर नहीं कहा। वाह 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 वाह, जी, क्या बात है। यानी ये जब- तो आपने हमजा साहब की बात को ही आगे बढ़ा दिया, जी। और ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की बहुत बड़ी मिसाल है। अच्छा, जी। और इस वक्त जो सूरत हाल है, जो हमारे हाकिम हैं, उनके सामने न हजरत अली की सीरत पेश नजर है हम्म, और न खुलफाए राशिदीन की, और ये हमारे जो उलमा हैं किताबों में पेश करते हैं, कुरान में पेश करते हैं, न हमारा अमल हदीस पर, कुरान पर है, न इस पर है। दूसरे ये कि ये जो बाहर से आते हैं, ये पैसे लेके, इनको दीन से कोई वास्ता नहीं। कोई दीनदार कि ये काफिर की मस्जिद है जिसमें नमाज अल्लाह की होती है, उसको मारो, ये काफिर है, जी, इसको मारो, उसको मारो, उसको मारो। और अल्लाह क्या कहता है कि आपस में भाईचारा एक दूसरे कायम को करो, मारो ना, और जिहाद मत कहो एक दूसरे को मारने पर। हाँ, जी, जी। उन्होंने कहा कि वो वदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, और मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पर हराम जी, करार हराम दिया। है। जी, मैं यहीं पे, सबाबुल मुस्लिम फुसूकुन जी जी जी, व क़ितालहु कुफ्र। हाँ, यहीं पे वक्त की कमी आड़े आ रही है। मैं आप दोनों की मोहब्बतों का, आप दोनों का बहुत बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नाजरीन, मैं यहाँ प्रोग्राम खत्म करूंगा। आपने दोनों उलमा की गुफ्तगू सुनी। मौला का एक फरमान है कि मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। यह भी सच है कि सरे अर्शे बरी होता है, यह भी तस्लीम तो हर दिल में मकीन होता है। कोई उम्मीद मेरी खाक में जब मिलती है, और पुख्ता तेरे होने का यकीन होता है। अपने मेजबान जवाद शमसी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।